यहाँ से वो जाएगा, वहाँ अदालत लगेगी, वहाँ पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, तो वही बताएंगे कि मैंने ये किया, मैंने जमीन जायदाद किया, मैंने पैसा वगैरह मैंने ये किया, ये बताएंगे। तो इसके लिए तो नरक में डाल दिया जाएगा इसको। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कर्मा की गिनती होती है, जो कर्म हम इस धरती पर कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, उसका फल हमें वहाँ पर मिलेगा। वैसे तो प्रभु जी एक चीज पे प्रकाश डालिए जी। जैसा कि मैंने देखा है कि यहाँ पर जब आरती होती है, हाँ, जो भक्त होते हैं वो डांस भी करते हैं। क्या नृत्य करते हुए हम ईश्वर को पा सकते हैं? या मैंने प्रभु पाद जी को देखा है मंदिरों में, उनको हमेशा देखा है कि वो ध्यान की पोजीशन में रहते हैं। तो मतलब हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या कैसे उनके चरणों में लग सकते हैं? देखिए, अगर वैसे जो बात की जाए भगवान को पाने की, तो अभी तो चल रहा है कलयुग, हाँ जी, है ना। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सबसे लास्ट में चल रहा है कलयुग, है ना। तो अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान को पाने की जो है विधियां हुआ करती थी। भक्ति का मतलब ये होता है कि तुम अपने कर्म करते हुए मेरी भक्ति करो। अगर तुम कुछ खा रहे हो तो मुझे भी खिलाओ, है ना। उनको पहले भोग लगा के, अगर प्यारी बात है ये। अगर तुम नहा रहे तो पहले मुझे भी नहला सकते हो, मुझे तैयार करो, मुझे भी श्रृंगार करो। भगवान तो करते ही है, वो तो कृष्ण है ना। वो तो उनका स्वाभाविक है श्रृंगार वगैरह करना। तो और इसके अलावा कलयुग में लेकिन इतना किसी के पास टाइम नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर लोग लाते भी हैं भगवान पे एज अ फॉर्मेलिटी, रखते हैं घर पे फोटोज, मूर्ति वगैरह, है ना। और अगरबत्ती घुमाएंगे, 3-4 दाना मिश्री वगैरह का भोग ऐसे अर्पण कर देंगे, हाथ जोड़ देंगे, चल देंगे, है ना। भगवान हालांकि वो तो मुझे लगता है कि एक तरह की फॉर्मेलिटीज है। हाँ, इसमें कई भक्ति है, लेकिन ये बहुत ही माइनर सी भक्ति नजर आती है। हाँ, क्योंकि भक्ति भाव भी होना चाहिए। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है ना। आप भाव से भी कुछ भी चढ़ाएंगे, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े भी हो जाएंगे तो भी वो खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे, है ना। अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे, है ना। देखिए, वैसे तो कलयुग है, लोग इतने बिजी हैं आज के टाइम में, किसी के पास इतना टाइम नहीं। तो पहले सतयुग में होता था, लोगों की उम्र काफी होती थी, तो लोग मतलब ध्यान की मुद्रा में जितना ध्यान योग करोगे उतनी जल्दी पाओगे। त्रेता युग में जैसे कि हवन वगैरह होता था, यज्ञ वगैरह होता था, बहुत बड़े बड़े, तो वो करके हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते थे। फिर द्वापर आया, द्वापर युग में हम लोग मतलब कि एक तरीके से विग्रह जो अर्चना होती, पूजा वगैरह करके भगवान को भोग लगा के उनकी आरती करके प्राप्त कर। लेकिन कलयुग में इतने मतलब कि लोग प्योर रहे नहीं, सब लोग इतने बिजी भी हैं, मॉडर्न टाइम भी आ गया ऐसा। तो रही बात यज्ञ वगैरह की, तो इतना मतलब वो वाले जो बहुत पहले जो वैदिक मंत्र होते थे वो उच्चारण कोई आज के टाइम में कर ही नहीं पाएगा। और समय का भी लोगों को बहुत अभाव है, और समय, और मुझे लगता है रुचि भी लोगों की बहुत कम हो गई है भक्ति में। तो यानी ईश्वर ने एक हमारे लिए शॉर्टकट निकाला है कि हम नृत्य करते हुए, भगवान और हरि कीर्तन करते हुए ईश्वर के चरणों में लग सकते हैं। होना चाहिए। कलयुग में फिर जैसा कि मैंने बताया कि भगवान ने कहा था कि जैसे जो मेरा सबसे ज्यादा नाम जप करेगा वो उतनी जल्दी मुझ तक पहुंचेगा, मेरा कीर्तन करके, मेरा नाम जप करके, तो और मेरे कथाओं का श्रवण करके और मेरी अर्चना वगैरह करके, आराधना करके, है ना। वैसे भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है ना। भगवान कलयुग में नाम रूप में है, तो हम उनका नाम उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, मतलब कैसे भी हम लोग उनका नाम उच्चारण कर सकते हैं। भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है कि उनका नाम लेते ही हम लोग एक तरीके से प्योर हो सकते हैं। प्रभु जी, अब आप अपने जीवन के बारे में बताइए। आप इस्कॉन में आने से पहले आपका जीवन कैसा था, और इस्कॉन के आने के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, मैं जब 3 to 4 years का था, तब से मैं श्री कृष्ण की आराधना करता आ रहा हूँ। मुझे उस टाइम से ही भगवान काफी अच्छे लग रहे थे। इतना मतलब कि मैं उनमें मतलब नहीं जानता था, लेकिन जैसे दादी लोग रहती थी तो वो मुझे कहानियां सुनाया करती थी भगवान की, कि भगवान मतलब कि मक्खन चुराते थे, गोपियों से रास रचाते थे, मतलब जैसे काफी कुछ मैं बचपन से ही जान लिया था, है ना। लेकिन फिर बाद में मेरा इंटरेस्ट इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग गया था, है ना। जैसे मैं काफी कुछ देखता भी था,
टीवी सीरियल्स वगैरह में भगवान मुझे और अच्छा लगा। मैं बोला कि ऐसे काफी लोग तो मूवीज वगैरह में देखते कि बोलते हैं कि अरे हाँ ये रहा मेरा हीरो जो है, लेकिन मुझे तो अपने भगवान ही सबसे ज्यादा प्रियतम और एक तरीके से हीरो से कम नहीं लगता, हालांकि भगवान है। तो इसलिए मैं उनके बारे में और जानने की कोशिश करूँ। मैं मतलब कि भगवत गीता वगैरह के बारे में जाना है ना, और फिर मतलब कि इतना कुछ भगवत गीता पढ़ के जाना कि दुनिया में कुछ रखा नहीं है उनके बिना, है ना। भक्ति करनी होगी, बिना अगर कोई भक्ति नहीं करेगा, अगर यहाँ से वो जाएगा वहाँ अदालत लगेगी, वहाँ पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, तो वही बताएंगे कि मैंने ये किया, मैंने जमीन जायदाद किया, मैंने पैसा वगैरह मैंने ये किया, ये बताएंगे। तो इसके लिए तो नरक में डाल दिया जाएगा इसको। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कर्मा की गिनती होती है, कर्मा जो की गिनती कर्म हम होती इस धरती पर कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, उसका फल हमें वहाँ पर मिलेगा। वैसे तो इसी जन्म में भी मिल जाता है, अच्छा, अंतिम समय में मिल ही जाता है ना, नहीं तो फिर उसको वापस से यहाँ पे भेजा जाता है अगले जन्म में किसी न किसी रूप में। जैसे हमने किसी का बहुत बुरा बिगाड़ा रखा है ना इस जन्म में, अगले जन्म में फिर उसको कुछ न कुछ ऐसे गरीब या कुछ मतलब किसी का मतलब दिमाग से या बोल नहीं सकता है, गूंगा, मतलब ऐसे उसको फल दे दिया जाता है, ऐसे मतलब भेजा जाता है, यानी कर्म रिवाइंड होते हैं। हाँ होता है हमेशा। पहले मैंने इसको रियलाइज भी किया है, कर्म रिवाइंड होते हैं। प्रभु जी, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, श्रीला प्रभुपाद का जो जन्म है वो कोलकाता में वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो यहाँ पे मतलब कि प्रयागराज में ही मतलब कहीं रहते थे, मतलब हालांकि वो काफी जगह गए हैं धाम वगैरह भी, बट श्रीला प्रभुपाद यहाँ जब प्रयागराज आए थे तो उनकी भेंट अपने गुरु से यहीं पे हुई थी। तो श्रीला प्रभुपाद को उनके जो गुरु थे उन्होंने मतलब कि वो चाह रहे थे कि ये जो हरि नाम है, भगवान श्री कृष्ण जो इस्कॉन का प्रचार है ना, भगवत गीता का संदेश जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है वो इस इंडिया में ना रहे, वो पूरे वर्ल्ड में जाए। तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को चुना। उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे जो है आदमी हो, एजुकेटेड हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया तक ना सीमित रहे, तुम श्री कृष्ण का संदेश जो है बाहर भी, इंडिया के बाहर तक ले जाओ। तो फिर श्रीला प्रभुपाद मतलब किसी भी बुजुर्ग को 70 साल की उम्र में क्या पड़ी रहेगी, वो घर पे बैठ के आराम भी कर सकता, लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने केवल उनके पास 40 रुपए था, उसमें वो अमेरिका गए जिसमें उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन तब भी वो उनको कुछ नहीं, और बिल्कुल वो सही थे। हाँ, जब प्रभु खुद रक्षा कर रहे हो तो भगवान, क्योंकि ये श्री कृष्ण की इच्छा थी कि मेरा संदेश सब तक पहुँचे। तो श्रीला प्रभुपाद फिर जब बाहर गए 1965 में न्यूयॉर्क में इस्कॉन की जो है स्थापना हुई। फिर जब वो यहाँ से वृंदावन यहाँ पर है, फिर उन्होंने यहाँ पे भी टेम्पल वगैरह बनवाए, है ना। फिर धीरे धीरे भक्त बढ़ते गए, तो वो सारे फिर जितने भी भक्त बढ़े तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से पूरा केंद्र बन गया इस्कॉन का।